राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा था धोरागढ़ गांव। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी बावड़ी थी जिसे लोग काली बावड़ी कहते थे। कहा जाता था कि ये बावड़ी करीब 100 साल पुरानी है और आज़ादी से भी पहले की है। गांव में सख्त नियम था, सूर्यास्त के बाद कोई भी काली बावड़ी के पास नहीं जाएगा। जो गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि अंग्रेजों के जमाने में एक जमींदार की बेटी चंपा की शादी जबरन एक बूढ़े आदमी से तय कर दी गई थी। चंपा ने शादी से एक रात पहले उसी बावड़ी में कूदकर जान दे दी थी। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी। जिस भी लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय होगी, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तभी से हर अमावस्या की रात काली बावड़ी से पायल की आवाज और रोने की चीखें सुनाई देती थीं। गांव में हाल ही में शहर से पढ़ा लिखा लड़का आदित्य आया था। वो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। ये सब अंधविश्वास है, वो अपने दोस्त रघु से बोला। मैं खुद जाकर देखूंगा उस बावड़ी को। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। पागल हो गया क्या? आज अमावस्या है। लेकिन आदित्य नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे दोनों चोरी छुपे बावड़ी के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तक नहीं चल रही थी। अचानक छन 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 पायल की आवाज आई। आदित्य हंस पड़ा। देखा, कुछ नहीं है। तभी बावड़ी के अंदर से एक औरत की आवाज आई, आदित्य। अब उसकी हंसी रुक गई। बावड़ी से धीरे धीरे एक लड़की बाहर आई। सफेद साड़ी, खुले बाल, पैर उल्टे और आंखों से काला पानी टपकता हुआ। वो मुस्कुराई। तुम मेरी मदद करने आए हो ना? रघु डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी गांव में उसी रात एक लड़की की शादी जबरदस्ती तय की जा रही थी और काली बावड़ी की आत्मा अपनी अगली दुल्हन लेने आई थी। अगली सुबह रघु अकेला गांव लौटा। उसकी आवाज चली गई थी। वो सिर्फ बावड़ी की ओर इशारा करता रहता था और आदित्य, उसका कभी कोई निशान नहीं मिला। आज भी धोरागढ़ गांव में जब अमावस्या की रात होती है तो लोग कहते हैं, अगर काली बावड़ी से पायल की आवाज आए तो समझ लो किसी की शादी मौत से तय हो चुकी है।